इस वीडियो में हम दिस, दैट और दीज, दोज का प्रयोग जानेंगे, अच्छी तरीक़ा से जानेंगे ताकि कभी भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी समझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है दिस और दैट। तो आपको पता होना चाहिए दिस मतलब यह होता है और दैट मतलब वह होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक कर दीजिए। तो देखिए दिस मतलब यह और दैट मतलब वह। इसका जो प्रयोग होता है दिस और दैट का एक वचन के लिए अर्थात सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है, जब व्यक्ति अकेला हो या कोई चीज़ अकेला हो। और अगला है दीज। दीज मतलब ये या ये सब। दोज मतलब वे या वे सब। अब इसका प्रयोग जो होता है बहुवचन के लिए, प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है, प्लूरल के लिए जब बहुत सारा हो। अब समझते हैं कहाँ पर दिस का प्रयोग, कहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, क्योंकि अभी सबको पता होगा यह के लिए दिस का और दैट के लिए वह का। वैसा नहीं है। देखिए जब कोई वस्तु अकेला हो और नज़दीक हो, नज़दीक, जैसे कि यह मार्कर है, देखिए अकेला है और नज़दीक है, मेरे नज़दीक है, तब इसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दिस का, यह मार्कर है, दिस इज़ ए मार्कर। अब ध्यान दीजिए ये मार्कर क्या है, बहुत दूर है, इतना दूर कर दीजिए इसको, इतना दूर। अब क्या है, ये वस्तु दूर है, अब क्या कहेंगे, वह मार्कर है, वह एक मार्कर है। तो दूर है, अकेला है, तब इसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज़ ए मार्कर। अब क्या होता है जब ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, एक से अधिक हो। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड आप रुकिए। तो अब यहाँ पर देखिए, अब क्या है, मार्कर बहुत सारा है, तो क्या कहेंगे, नज़दीक में है, बहुत सारा है, ये सब मार्कर हैं या ये मार्कर हैं, तब होगा दीज का प्रयोग, मतलब दीज आर। समझ गए। अब उसके बाद बहुत सारा है और दूर में है, दूर में है, तब क्या बोलेंगे, दोज आर। समझ रहे हैं ना आप। तो दिस का प्रयोग क्या होता है, नज़दीक में हो, अकेला हो। दैट का प्रयोग दूर में हो, अकेला हो। और दीज का प्रयोग नज़दीक में हो, बहुत सारा हो, और दोज का प्रयोग दूर में हो, बहुत सारा हो, उसके लिए करते हैं। अब आते हैं दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग होता है, ये समझते हैं। देखिए सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए इज, यहाँ पर दिस अकेला है तो इसके लिए सिंगुलर का प्रयोग। अगर यहाँ पर दीज और दोज, देखिए इसे प्लूरल का बोध हो रहा है, बहुत सारा का, तो इसके साथ आर का प्रयोग हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि इसको चलिए रख देते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह एक लड़का है, अकेला है और नज़दीक है, तो यह का हो जाएगा दिस। सिंगुलर है तो इसके साथ क्या इज का प्रयोग होगा, दिस इज। एक का ए, लड़का का बॉय। यूज ऑफ ए एन का वीडियो हमने बना चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ, दिस इज ए बॉय। अब यहाँ पर दूसरा आ जाएगा, यह के जगह पर वह हो जाए, तो देखिए वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। अब देखिए वह एक लड़की है, दूर में है, अकेला है, तो दैट हो जाएगा, दैट इज का ही प्रयोग होगा। और एक के लिए ए गर्ल। ए और ए एन का प्रयोग हम बताए हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये दिस और दैट का एग्जाम्पल था। चलिए दीज पर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं। अब ये लड़कियां हैं, नज़दीक में है, बहुत सारा है, तो ये का हो जाता है दीज। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ प्लूरल, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, मतलब बहुत सारा है। दोस्त मतलब ये सब, बहुत सारा लड़कियां हैं, तो दीज के साथ आर का प्रयोग, दीज आर। लड़कियां हैं तो गर्ल और एस लग जाएगा, गर्ल्स हो गया। अब दोज का प्रयोग पर एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे वे सब लड़के हैं। अब देखिए वे सब लड़के हैं, तो वे का आपको पता है दोज होता है, दोज। आर का प्रयोग हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आर का प्रयोग दोज आर। लड़के हैं तो बॉय और बहुत सारे हैं तो बॉयज। इस प्रकार से हमने सीखा, सब पर एक एक एग्जाम्पल। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ,
अब इसके लिए देखिए आपने क्या सीखा, यह एक लड़का है, दिस इज ए बॉय, वह एक लड़का है, दैट लड़की है, दैट इज ए गर्ल। तो यह और वह, दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग और दोज और दीज के साथ आर का प्रयोग हुआ। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स एक्स्ट्रा में और निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब जानेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कर दीजिए। तो कुछ अन्य एग्जाम्पल हमने लिए हैं, जैसे कि यह कलम नई है। तो अब देखिए यह कलम नई है तो यह का दिस हो जाएगा। अब देखिए यह कलम, तो दोनों मिलकर सब्जेक्ट है तो दिस पेन, इसके साथ इज क्योंकि अकेला है इज, नया का न्यू। इस प्रकार से सॉल्व। वह नदी सूखी थी, वह का दैट और नदी का रिवर। दैट रिवर, अकेला है नदी, और थी तो वाज का प्रयोग हो जाएगा, वाज, सूखना का ड्राई। वे आदमी किसान थे, वे का हो जाता है दोज, वे आदमी दोज मैन, इसमें ई होगा, अकेला आदमी रहता है तो MAN और एक से अधिक होता है तो MEN। अब देखिए दोज मैन और आर का प्रयोग होगा क्योंकि है, तो दोज मैन आर फार्मर, फार्मर्स। देखिए ये घोड़े हैं तो ये दीज आर, घोड़े का हॉर्स, एस लग जाएगा हॉर्सेस। ये हमने समझा। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में हमारा देखिए, यह घोड़ा नहीं है, ये घोड़े नहीं हैं, वे गायें नहीं थे। बिल्कुल आसान है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यह घोड़ा नहीं है, यह का दिस, और यह घोड़ा नहीं है तो दिस इज, दिस के साथ इज, और अब क्या करेंगे, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग, नॉट। यह घोड़ा नहीं है, एक का बोध हो रहा है, एक ही घोड़ा तो ए हॉर्स। प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये घोड़े नहीं है तो ये का दीज, अब आर का प्रयोग होगा, दीज आर नॉट घोड़े तो हॉर्स, और एस लग जाएगा हॉर्सेस। वे गायें नहीं थे, वे का दोज। अब देखिए थे है, थे तो वाज वेयर का प्रयोग हुआ, गाय मतलब बहुत सारा गाय है तो वेयर, दोज वेयर नॉट काउस। हो गया सॉल्व्ड। अब इसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव को समझते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोगेटिव आपको इसी में समझा देते हैं। देखिए जैसे है यह घोड़ा नहीं है तो यहाँ पर रहेगा क्या, बस, और यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये बनाने का तरीका भी बदल जाएगा। चलिए ये इसमें भी रहेगा क्या, और यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और ये भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, क्या, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और ये भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए चेंज क्या होगा वो समझते हैं। क्या यह घोड़ा नहीं है। अब इसको हम अफर्मेटिव में बनाए थे कि दिस इज नॉट ए हॉर्स, तो दिस के साथ इज का प्रयोग हुआ था तो ये इज क्या करेंगे, पहले लिख देंगे इज, मतलब यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ का दिस होता है और दिस के साथ इज का प्रयोग होता है तो इज। अब लिखेंगे दिस इज दिस नॉट ए, एक घोड़ा है तो ए, एक का बोध हो रहा है, एक दर्शाया नहीं गया है, इसीलिए इज दिस नॉट ए हॉर्स, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब नोट नहीं रहेगा तो नोट हटा देंगे, इज दिस ए हॉर्स। समझ गए आप। अब देखिए अगला हमारा है, क्या ये घोड़े नहीं हैं, तो क्या ये का होता है दीज, और दीज के साथ आर का प्रयोग होता है तो लिख लेंगे आर दीज नहीं नॉट हॉर्स, और एस लग जाएगा हॉर्सेस। क्या वे गायें नहीं थे, थे है और वे मतलब वेयर, तो वेयर दोज नॉट काउज। हो गया सॉल्व्ड। कितना आसान था। क्वेश्चन मार्क इसमें देना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा दिस दैट और दिस डॉज का प्रयोग था। इस वीडियो में इतना ही। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। अगले वीडियो में हम अगला समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।